सभी लोग मुक्ता तो पहनते होंगे, मोती की माला वगैरह रखते होंगे, माला फेरने के लिए तो रखते होंगे मोती की, कि नहीं रखते? मुक्ता जैसे अपने आप को बनाने की कोशिश किया। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मद भी नहीं, अभिमान भी नहीं, गर्व भी नहीं, मात्सर्य भी नहीं, कोई विकार जिसे छू नहीं पाता है वह मुक्ता है। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी ही बिखरी बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही हैं राज प्रासाद की ओर। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे। जो कोई व्यक्ति इतना विकल्पों से, राग द्वेष से मुक्त होता है, उसकी प्रशंसा दुनिया में अपने आप ही होने लगे। ऐसी प्रशंसा होते हुए भी जो चाह न रखे, उसकी मन में गुदगुदी ना हो, तो बहुत कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। हाँ, क्या कठिन होता है सबसे दुनिया में? प्रशंसा की भूख को जीतना, ख्याति पूजा लाभ से ऊपर उठना। इससे बड़े बड़े भी नहीं बच पाते, बड़े बड़े महारथी भी नहीं बच पाते। फेम की जो चाह होती है, प्रसिद्धि की जो चाह होती है, वो बहुत बड़ी चाह होती है। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, कहा जाता है। जो विद्वान होते हैं उनकी भी सबसे बड़ी कोई कमजोरी होती है तो फेम की आकांक्षा। सब कुछ जीतना आसान है, लेकिन यश ख्याति की भावना को जीतना बहुत दुर्लभ है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, सब अंदर ही अंदर चल रहा है। सारा खेल जो है अंदर ही अंदर चल रहा है। अच्छे अच्छे नहीं जीत पाते। ख्याति से ऊपर उठना, बिना इच्छा किए सारे कार्य करते जाना, नाम की इच्छा के बगैर। दान देना आसान है कथनचित, लेकिन नाम की चाह ना हो ये और दुर्लभ हो जाता है। हमने इतना सारा काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए और हमें ही नहीं बुलाया गया। हाँ, जिनने कुछ नहीं किया उनका नाम तो पहले आ गया, और सारी मेहनत हमने की है, हमें इग्नोर कर दिया गया। मंच माला माइक से बचना, जिसे इसकी आदत लग जाए छूटती नहीं है। टॉनिक होता है शायद, टॉनिक होता है ना अंदर का, वो पेट नहीं भरता, मन भरता है। जिसने इसे जीत लिया, समझना उसकी साधना सबसे उत्कृष्ट है। और इसलिए भी ऐसे भाव करना चाहिए कि बड़े बड़ों के नाम नहीं रह गए, उनके नाम लेने वाले नहीं रह गए, तो हम किस खेत की मूली? अच्छे अच्छे के नाम, चक्रवर्ती का भी नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है वृषभगिरी पर्वत पर। तब उसे ज्ञात होता है, अभी तक मैं जो समझ रहा था, लेकिन आज पता चला मुझसे पहले भी कितने आए और कितने चले गए, और भविष्य में कितने आएंगे। जो इसे जान लेता है वो बहुत बड़ी बात होती है।
प्रशंसा हो रही है और उसमें आनंद नहीं मानना। मुनि महाराज के 22 परिचयों में एक परिचय आता है सत्कार पुरस्कार परिचय। सत्कार पुरस्कार मिल रहा हो और उसमें समता का भाव रहे, और मेहनत करने पर भी सत्कार पुरस्कार ना मिले तो भी समता का भाव रहे। दोनों ही अर्थ निकलते हैं उसके। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है, तो उसमें अंदर से न फूलें। और हम इतना कर रहे हैं फिर भी कोई पूछ नहीं रहा, उसमें अंदर से न कूलें। ना ही फूलना है ना ही कूलना है, यानी हर हाल में साम्य भाव में रहना है। दोनों ही बहुत कठिन है। फूलना ज्यादा कठिन है कि कूलना ज्यादा कठिन है? कौन सा ज्यादा कठिन है? मेहनत करने के पश्चात कोई हमें आगे ना करे, उस समय समता रह जाएगी? हाँ, पूरा एफर्ट हमारा है और हम साइडलाइन हो जाएं, हाँ, ये ज्यादा मुश्किल है कि एफर्ट होने के बाद बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही, उसमें साम्य भाव रखना ज्यादा मुश्किल है। कौन सा ज्यादा कठिन है? बता, कठिन कौन सा है? कठिन तो दोनों ही है। सत्कार पुरस्कार में ये दोनों ही भाव आ जाते हैं, आचार्य प्रवर कहते हैं। यानी हम फूले भी नहीं, समता से कर्म का उदय ठीक है हो रहा है, और नहीं क्रेडिट मिल रहा है तो बौखलाए ना, विकल्प भीतर पैदा ना करे। ठीक है, क्या हमने नाम के लिए साधना की है? क्या नाम के लिए हमने सेवा की है? क्या नाम के लिए वैयावृत्ति की है? क्या नाम के लिए उपवास किया है? नाम के लिए दान दिया है? क्या नाम के लिए व्रत लिए हैं? क्या कि नाम के लिए दीक्षा ली? नाम के लिए त्याग किया है, तपस्या किया, किसके लिए? हाँ, वही व्यक्ति फूलता है अथवा कूलता है जो परमार्थ को भूल जाता है, मूल उद्देश्य से जो च्युत हो जाता है। वही व्यक्ति या तो इधर जाता है अथवा उधर जाता है। प्रशंसा में फूल करके गुब्बारा हो जाता है, और नहीं मिल रही है तो एकदम पिचक जाता है, हवा उसके निकल जाती है। गुब्बारे की भी क्या स्थिति होती है? थोड़ी सी हवा भरो और फूल जाता है। मनुष्य की भी क्या स्थिति है? थोड़ी सी प्रशंसा मिले और वो भी फूल जाता है, और ना मिले तो मुरझा जाता है। मुरझा जाता है कि दोनों ही वैसे कठिन है, लेकिन यदि हम मुरझा रहे हैं, विकल्प पैदा हो रहे हैं, तो समझना हमारी साधना आत्मकल्याण के लिए नहीं चल रही है। हमारी साधना नाम यश ख्याति के लिए चल रही है। जो कूलेगा वो नियम से फूलेगा। यदि प्रतिकूल नहीं वहाँ मिल रही है तो नियम से मानना, यदि उससे मिलेगी तो वो फूलेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि वो मात्र कूल रहा है लेकिन फूलेगा नहीं, क्योंकि राग और द्वेष, हर्ष और विषाद दोनों एक ही कॉइन के दो फेजेस होते हैं। एक तरफ जो प्रसन्नता से भर उठता है प्रशंसा को सुन करके, नियम से वह खेद खिन्न हो ही जाएगा जब उसकी प्रशंसा नहीं होगी, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यह सत्कार पुरस्कार परिचय विजय नहीं माना जाता। और जिसने यह परिचय जीत लिया उसकी साधना सर्वोत्कृष्ट साधना मानी जाती है, बहुत उच्च क्वालिटी की साधना। बहुत विरले लोग होते हैं कैलिबर होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी
शांत बने रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप नाम लो तो भी फर्क नहीं, ले लो न लो तो भी फर्क नहीं, कोई अंतर ही नहीं। क्यों अंतर नहीं पड़ता? क्योंकि वह शरीर से नहीं आत्मा से चिपके हैं। क्योंकि शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, नश्वर है। उनकी दृष्टि शरीर की ओर नहीं, आत्मा की, आत्म कल्याण की ओर होती है, तो उन्हें कोई विकल्प भी नहीं। बोले नाम होता है शरीर का, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं होता। आत्मा का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, गंध नहीं, कुछ तो नहीं होता सिवाय चेतना को छोड़ कर के। तो नाम जो होता है शरीराश्रित, पर्यायाश्रित। एक तरफ कर्म क्षय के लिए साधना की जा रही है और दूसरी तरफ नाम की आकांक्षा है, यश की आकांक्षा है। तो यश जो है, यश कीर्ति, नाम कर्म का एक भेद है ना। तो हम कह रहे हैं कमक खो, दुख खो, और चाह रहे हैं यश कीर्ति, नाम हमारा फैल जाए। तो नाम कर्म जिसका बढ़ेगा उसी का तो यश फैलेगा। यश फैलना मतलब नाम कर्म और बढ़ना, उसकी स्थिति और बढ़ेगी। तो दोनों कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो जाते आपस में विरोधी से? तो फिर यदि हम ये नाम की आकांक्षा रख रहे हैं तो फिर ये भूल जाएं हम कर्म क्षय की आकांक्षा को भीतर से। और जो कर्म क्षय की आकांक्षा रखता है वो कभी भी नाम नहीं, नाम कर्म का जो भेद यशः कीर्ति है उसकी आकांक्षा रखता है। समझ रहे कि नहीं? यदि नाम की इच्छा है, प्रशंसा की इच्छा है, यश की इच्छा है, तो मान करके चलना है व्यक्ति कर्म बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि बिना कर्म बढ़े यश कीर्ति फैलेगी नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? तो ऐसी साधना महत्वपूर्ण है। तो मुक्ता राशि जो थी बिल्कुल कैसी थी? राजप्रासाद की ओर जो गमन कर रही थी, मुक्त कंठ से प्रशंसा तो हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो, सुनती कब उसे। मंत्र मुग्धित होकर के सुनती नहीं है, बल्कि कान और बंद कर लेती है। लेकिन आज व्यक्ति वंस मोर और कह देता है, एक बार और कहो, क्या कहा आपने? थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, माइक डिस्टर्बेंस है, माइक में डिस्टर्बेंस है ना, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो वो बोला एक बार वंस मोर, नाम फिर से लो। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, बोले नाम फिर से लो। बोले अच्छे से, ये बोल रहा था वो, हम आवाज़ के लिए नहीं बोल रहे अभी। अब बोले वो आवाज़ क्लियर नहीं आई, तो वो किसका नाम लिया, वो क्लियर नहीं हो पाया नाम कौन, किसका नाम लिया जा रहा है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। एक बार और बोलो, अच्छा रहेगा। तो हाँ, तो जो प्रशंसा की आकांक्षा रखता है वो एक बार और सुनने की भी आकांक्षा रखता है। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारण हार तोरण द्वार बनती, इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंपृक्ता मुक्ता। उस मोतियों की विशेषता बताई जा रही है, कहाँ कहाँ उनकी उपयोगिता होती है। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, मोतियों का हार, कंठहार जो है, जिनका चेहरा एकदम प्रसन्न रहता है, ऐसी महिलाओं का वो हार, और संकट को हरने वाला। द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, जिसकी आगवानी हो रही है द्वार पर, तो मोतियों की माला उस पर, उसके सिर पर धारण कराई जाती है। तारण हार तोरण द्वार बनती, तोरण द्वार में उसका प्रयोग होता है। इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंप्रक्ता मुक्ता। वो मोती जो है
अहम के भाव से असंपृक्त, यानी जिसे अहम कभी छू नहीं पाता। असंपृक्त मतलब टच नहीं कर पाता। ऐसी वो मुक्ता मान से कभी अभिभूत नहीं होती। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है। सानंद। कुंभकार का निवेदन, सब तरह से प्रेशर आ रहा है, माहौल को देखकर, मुक्ता के निवेदन को देखकर, उसके समर्थन को देखकर विचार करता हुआ राजा परमिशन दे देता है। हाँ, अब मैं मुक्ताओं की बोरियों को ले जा रहा हूँ। वैसे अंदर से तो चाह ही रहा था, ऊपर से और परमिशन दे दी। पेज नंबर 222। और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है। अपने कोष को और वह बढ़ा लेता है इस सारी निधि को लेकर के। विषय और आगे बढ़ाते हैं। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति यह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दसों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश में। प्रसंग याद है कि नहीं? कल चल के आ रहा है कि वही गायब हो गया? विषय क्या चल रहा है? धरती की कीर्ति फैलती ही जा रही है। क्यों फैलती जा रही है? उसके त्याग स्वभाव को लेकर के। जब सागर समुद्र ने उसके सारे वैभव को हरण कर लिया, बहा कर के वो ले गया, फिर भी धरती के मन में कोई दुर्भाव सागर के प्रति पैदा नहीं हुआ। क्षमा से वो भरी रही, सहनशीलता से भरी रही। चंद्रमा भी उसके विरोध में आ गया, एकमात्र सूर्य ही उसका साथ दे रहा था। बाकी सब वो बादल आदि उसके विरोध में, और उस पर उपसर्ग हो रहा था बारिश के माध्यम से। तो वह भी बादल जो बारिश बरसाने वाले थे, मुक्ताओं को बरसा करके चले गए। इन वर्षा को देख कर के उसकी कीर्ति और फैल गई, चारों ही नहीं दसों दिशाओं में फैलती गई। तो यही विषय बताया जा रहा है। धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी। चंद्रमा की चंद्रिका होती है ना, चांदनी, इसका वो प्रकाश, उसका प्रकाश भी कथनचित कम है, लेकिन उस धरती की कीर्ति पताका उससे भी बढ़कर है। दसों दिशाओं को चीरती हुई बढ़ती जा रही है। कहाँ पर? शून्य आकाश में। कैसा है वो? सीमातीत। सीमातीत का अर्थ सीमा से जो अतीत, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, यानी अनलिमिटेड जो होता है, एंडलेस जो होता है, जिसकी कोई सीमा परिधि नहीं खींची जा सकती है, तो वह असीम, सीमातीत, निस्सीम माना जाता है। अर्थात जो अनंत को छूने वाला होता है वह सीमातीत कहलाता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, सीमित हो गई, लिमिटेड मतलब सीमित, और एक अनलिमिटेड जो सीमा से बाहर निकल जाती हैं, वो सीमातीत कहलाती है। तो उसका यश, उसकी कीर्ति दसों ही दिशाओं में फैल रही थी। अब उसका वर्णन आचार्य भगवान इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। सूरज शूरों वीरों की, श्रीमानों की धीमानों की, धीर जनों की तस्वीरों की, शिशुओं की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती यतियुथों की, सामंतों की संतों की, शीलाभरण सतियों की, परिश्रमी ऋषि कृषकों की, असीमसी कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धों की गुणवृद्धों की, तरुवरों की गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुल्म गुच्छों की, फलदल कोमल पुष्पफूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की,
सदा सरकती सरिताओं की, सरवर सरसिज सुषमा की, आदि आदियों भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। कविता है पूरी, पढ़ दी। बहुत अच्छी कविता लिखी है कीर्ति को लेकर के, यश को लेकर के। कैसी है वो कीर्ति? सूरज सूरों वीरों की, इनकी भांति यानी इनकी तरह, श्रीमानों की धीमानों की, जो श्रीमान पैसे वाले हैं, धीमान विद्वान बुद्धिमान, धीर जनों की तस्वीरों की, जो धैर्यशाली हैं उनकी तस्वीरों की, शिशुओं की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, जो किशोर हैं किस्मत वाले हैं, युवा हैं युवती हैं, यति यूथों की, यूथ का अर्थ होता है समूह, युवा भी होता है, हिंदी इंग्लिश में यूथ मीन्स युवा होता है, पर यह यूथ जो शब्द है संस्कृत का है, समूह के अर्थ में होता है। तो यति यानी मुनियों के समूहों की, सामंतों की, संतों की, शील आभरण को धारण करने वाली जो सतियों की। शीलाभरण का अर्थ क्या हुआ? आभरण का अर्थ होता है आभूषण, ऑर्नामेंट्स। कौन सा ऑर्नामेंट है उनका? शील रूपी ही आभरण जिसका होता है, ऐसी नारियां। परिश्रमी ऋषि कृषकों की, जो परिश्रम करने वाले होते हैं। कौन? ऋषि वही होता है जो हमेशा परिश्रम आत्मा से करते रहता है, उसे ही ऋषि कहा जाता है। यानी वो हमेशा जागृत रहता है, वह कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। परिश्रम से मतलब दौड़ भाग वाला परिश्रम नहीं। कौन सा परिश्रम? आत्मा के परिश्रम में, राग द्वेष से बचाने वाली साधना में, और वह भी परिश्रम जो शीतकाल में नदियों के किनारे खड़े होकर के योग धारण करते हैं, गर्मी में आतापन योग लगा लेते हैं पर्वत के शिखरों पर, बारिश में वृक्ष मूल योग लगा लेते हैं, ने वृक्ष के नीचे खड़े होकर के टप टप पड़ती बूंदों के सहन करते हैं, और शीत ऋतु में अभ्रावकाश योग यानी खुले आसमान के नीचे उस जो शीत बरस रही है, कपकपाती हुई ठंडी शीत लहर चल रही है, दांत कटकटाने वाली हड्डी एकदम जिसमें गल जाए, ऐसे शीत में भी जहाँ टेम्परेचर 0 से भी नीचे चले जाए, उस ठंड में भी नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे रात भर ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे ऋषि जो हैं श्रम परिश्रम करने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। और परिश्रमी कृषकों की, यानी जो किसान होता है वह भी परिश्रमी माना जाता है। असीम असी कर्मकारों की, षटकर्मों में एक असी कर्म यानी क्षत्रियों का जो धर्म होता है तलवार चलाना, मशी यानी स्याही से जो लेखन कार्य करते हैं, इस प्रकार के कर्म करने वाले, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, जो रिद्धि हैं सिद्धि हैं इससे समृद्ध हैं, वृद्धों की जो आयु में वृद्ध हैं, और गुण वृद्धों की जो गुणों में वृद्ध हो चुके हैं, ने बहुत गुणी जो होते हैं। तरुवरों की गुरुवरों की, उत्कृष्ट जो वृक्ष हैं और जो गुरु हैं उत्कृष्ट। परिमल पल्लव पत्तों की, ऐसे नए नए जो पल्लव पत्ते आते हैं। गुरुतर गुल्म गुच्छों की, भारी जिसमें फूल आदि लगे हुए हैं, ऐसे वृक्ष जिसकी डाल नीचे की ओर झुकी है। फल दल कोमल फूलों की, जिस वृक्ष में फल लगे हैं फूल लगे हैं कोमल दल वाले। किसलय स्निग्ध किसलयों की, यानी
वो किसलय वो कहलाता है। जो नए कोपल फूटती हैं वृक्ष पौधे में उसे किसलय कहते हैं। पर्वत पर्व तिथियों की, पहाड़ पे जो पर्व आते हैं उन तिथियों की, सदा सरकती सरिताओं की, सरिता अर्थ नदी जो सहसा बहती रहती है। सरवर सरसिज सुषमा की, सरोवर में रहने वाले सरसिज यानी कमल, सरसिज मतलब जो सरोवर में ही जिनका जन्म होता है वह सरसिज, उसी में खिलते हैं। आदि आदि और इसी प्रकार यूं भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह, जो धरती से सरल वह प्रीति है, उसकी धरती की प्रीति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार उसकी यश कीर्ति का वर्णन धरती का किया गया है। विषय को और ले लें। विषय सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं है, इस कारण थोड़ा सी स्पीड से ले लें। क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया? सरली मैंने सरल। आगे, अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गर्लिम रीति है और चिढ़ती जा रही है। धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर हे सखे अदेख सक, भाव है वह बेशक। दूसरे तरफ उस सागर को चैन नहीं आ रहा है। दूसरों की ख्याति बढ़ती है और इनकी क्या होती है, इनको आग लगती है। होता है ना, उसकी प्रशंसा ख्याति फैल रही है और पचा ये नहीं पा रहे, बीमार ये हुए जा रहे हैं दुखी ये हुए जा रहे हैं। कई लोग इसी कारण बीमार पड़ जाते हैं इसी कारण परेशान हो जाते हैं, इसी कारण तनाव में रहते हैं हमेशा। यहाँ तक इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उनका, स्वयं के कारण नहीं, पर की ख्याति क्यों फैल रही है, चारों तरफ उसका जय जयकार क्यों हो रहा है, उसके गीत क्यों जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। होता है ना, कई लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं होता, बिल्कुल सहन नहीं होता। बड़ों बड़ों को, अच्छों को भी सहन, अच्छों को भी सहन नहीं होता। दूसरों की ख्याति को सहन करना बहुत बड़ी बात है। क्या हो जाता है वो, क्या जहर है क्या है उसे पचा नहीं पा रहा, मतलब क्या जहर है, कड़वी औषधि है, क्या है वो? आप पचा लेते हो दूसरों की प्रशंसा को? हाँ, इतने सारे बैठे हैं, यदि हम एक ही से पूछ लें, एक ही का नाम ले ले, बाकी का नाम ना ले, क्या हालत हो जाएगी? और डेली डेली उसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने लगे, ये बहुत अच्छे से सुनते हैं, कितने अच्छे ध्यान पूर्वक, कितने अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, कितने अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ाई करते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं। 4 दिन लगातार उन्हीं का नाम ले लिया जाए, आपको क्या हो जाएगा? 10 लग जाएंगे क्या? हाँ क्या हो जाएगा? लेफ्ट आउट हो गया, पूरा बाहर हो गया, वो क्लास से ही बाहर हो जाएगा। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? पूछ रहे हैं, स्त्री वर्ग से पूछ, महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, हो जाएगा? कुछ हद तक बर्दाश्त होगा, पूरा बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं बर्दाश्त होगा? क्यों क्यों फील हो रहा है? मान लीजिए वो कैलिबर वाला है वो पर्सन और उसका नाम लिया जा रहा है, तो क्यों फील हो रहा है? थोड़ा भी लगता है कि हमारा क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसी का क्यों लिया जा रहा है, ऐसा। अच्छा, उसका नाम हो रहा है तो हमारा अपमान कैसे होने लगा? अच्छा, अब ये नहीं, हम अपमान तो नहीं है, लेकिन हमें मान क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा अच्छा, ये बात है, हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, हमें क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा? हम भी तो डिजर्व करते हैं।
अच्छा, तो नाम लिया जाएगा तभी क्रेडिट, तभी माना जाएगा, अपना नाम होगा तो? क्यों? भरी सभा में हमारा नाम लिया जाएगा तभी हम माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। अच्छा, कहेंगे कभी तो पूछ लिया। अच्छा, अपन क्या नाम के लिए पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, वहां से मन से नाम लिया जाना चाहिए। देखो कितना अच्छे से सुनते हैं, इन जनरल। अच्छा अच्छा, थोड़ा तो चुपता सा है। कभी कभी कभार तो लिया जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मिलते रहना चाहिए। व्यक्ति कैसा फील करता है? उपेक्षा फील होगी। हमको भूल ही गए, हमको भूल ही गए क्यों? ये वाली फीलिंग आ जाती है, हमें भूल गए, बस उसी को याद किया जा रहा है, हमें तो याद ही नहीं किया जा रहा। उस एक ही की ओर देखा जाए, बाकी को देखा ही नहीं जाए तो भी दिमाग खराब होने लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये अपनी कमजोरी। तो क्यों नहीं हम सहन कर पा रहे हैं? हम क्यों ईर्ष्या से भर रहे हैं? आपको नहीं, हमारी जेलसी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो लगता है। ईर्ष्या नहीं है, ये इनडायरेक्ट ये ईर्ष्या ही है। हम नहीं सहन कर पा रहे उसकी। गुणेशु प्रमोदम की भावना होना चाहिए ना, हमें खुशी होना चाहिए, इसका नाम नहीं है तो। हाँ, ये भाव आ जाता है कि हाँ, हमारा भी तो कुछ हो रहा है, ये भी अपनी कमजोरी है। क्यों होना चाहिए इसमें? यही बहुत बड़ी कमजोरी है। अच्छा, मोटिवेशन मिलने के लिए अच्छा होता है, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अच्छा है। ये मोटिवेशन के लिए है कि पर से तुलना हो रही है, उसकी बात चल रही है। अंतर समझना। हम जिसे मोटिवेशन का नाम दे रहे हैं, मोटिवेशन की बात यहां पर नहीं है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य बात तो यही है। इसे भी सहन करना सीखे। क्या गड़बड़ी है इसमें? तभी हमारा विकास होगा। ये बहुत ऊंची साधना है, बहुत बड़ी साधना है। इसे पचा जाना, उसके सुख को पचा जाना, हाँ, उसके नाम को पचा जाना, उसके क्रेडिट मिलने पने को पचा जाना। ऐसा तो नहीं है आपको डांटा जा रहा है, डांटा तो नहीं जा रहा आपको, हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, बस उससे कहा जा रहा, तो इतना क्यों? दुख तो तब होना चाहिए जब हमें डांट पड़े। अच्छा, हमसे कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा, सब उसी से क्यों कहा जा रहा है? कहीं हम दीनता की ओर तो नहीं जा रहे? हीन भावना से तो ग्रसित नहीं हो रहे? हीनता क्यों? क्यों हीन भावना आना चाहिए? आचार्य भगवान एक जन को आशीर्वाद देते, बाकी को ना देखो तो देखो कैसे हालत है। और जिसे मिल रहा है, नहीं वो तो है, बाकी लोगों की हालत उसी को क्यों मिलते रहता है? अच्छा, वो फूल का अपन सब फूल रहे हैं। वही वो फूले जा रहे हैं और हम फूले जा रहे हैं, यानी हमारा फूलना उसके फूलने पर आ गया। ये बहुत बड़ी कमजोरी है अपनी। हम ये क्यों नहीं मानते वो डिजर्व करता है, इस कारण उसका नाम लिया जा रहा है। उसके भीतर इतनी योग्यता है, इस कारण उसको प्रमोट किया जा रहा है। क्या परेशानी स्वीकारने में? हाँ, वो डिजर्व कर रहा है, योग्यता लिए हुए बैठा है, तो लाइमलाइट में आ रहा है। अब हमारे पास उतनी योग्यता नहीं है। जब योग्यता नहीं है तो इसमें विकल्प क्या करना? बात तो तब हो जब योग्यता होते हुए भी इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा।
तो उसमें भी कर्म का उदय तो होगा कहीं ना कहीं, कि नहीं होगा? उसमें भी बात तो वही आएगी। ऐसा सोचा नहीं आता, ऐसे भाव ही नहीं आते। है तो साधना कठिन है, बड़ी साधना है, दूसरे के गुणों को, उसकी ख्याति को पचाना, उसकी प्रसिद्धि को प्रसन्न हो करके स्वीकारना बहुत बड़ा गुण है।